क्या रंगदारी मांगने की शिकायत उन्होंने पुलिस में किया था? परिवार की 6 पुरुष और महिलाओं को भी रासुका लगा दिया गया। नामी गिरामी होटल, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अपराध अगर किया है, मैं अपराधी का पैरोकारी नहीं कर रहा हूं। लौटर राम जो है दलाली करता है, लौटर राम भ्रष्टाचारी है, लौटर राम गलत काम करता है, तो हम समझते हैं कि न्यायालय पर ताला लगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, अभी हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका नाम लौटन राम निषाद है और ये जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। और इन्हें सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो है इनका टिकट अयोध्या से फाइनल कर दिया है, गोसाईगंज विधानसभा सीट से। और जब इनका पहला विधानसभा सीट जब फाइनल हुआ तो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन अभी जो है गाजीपुर में हमसे इनसे मुलाकात हो गई और ये यहाँ पर पहुंचे हैं गाजीपुर में। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को, आपके चैनल के जो भी दर्शक साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। अच्छा, ये बताइए कि लोग पूछ रहे हैं कि जो सपा सांसद हैं वो एक हत्यारे के घर पे चले जाते हैं और जो पिता जो है बिलख रहा है, रो रहा है, उसके घर पर वो नहीं पहुंचते हैं। इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सांसद महोदय अफजल अंसारी वहां पर गए और देखिए भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे जो हैं ये इस तरह से अंगुली उठाते हैं। अगर न्याय की आप बात करोगे ना तो आपको अपराधी बना देंगे। आप कोई भी मामला आएगा, एंगल हिंदू और मुसलमान का बना देंगे, यादव बनाम गैर यादव का बना देंगे। अब वो विनीत राय जो बच्चा मारा गया 29 जून को, मारने वाला कौन है ये तो जांच का विषय हुआ। सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं लगा है। एक तरफ पुलिस ये दावा कर रही है कि सीसीटीवी कैमरा में 4 अपराधी चिन्हित किए गए और 3 जो है पहचान नहीं पाए गए। अब अभी तो पता लगा है, मैं आज भी कुछ पुलिसकर्मियों से मैंने पूछा है तो लोगों ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि आलोक राय जी जो बिंदु होटल के मालिक हैं, होटल व्यवसाय संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतना बड़ा नामी गिरामी होटल, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। आखिर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है? क्या वहां पर होटल की आड़ में क्या किया जाता है? और वहां उसमें नाम जो आया कि कटरा गैंग के लोगों ने मारा शंकर पांडे का, तो शंकर पांडे का अभी कहां चला गया भाई? उसको कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बचा रहा है? क्या कोई समाजवादी पार्टी का नेता उसे बचा रहा है? शंकर पांडे कहां गया? आलोक दुबे कहां गया? कमलेश बिंद का यह गुना कि वह एक बिंद का, निषाद का, केवट का बेटा है। ये तो कमलेश बिंद का नाम आया तभी तो इनकाउंटर हुआ। अच्छा, नाम आ गया, गांव वाले तो बता रहे हैं और बताने वाले बिंद परिवार के नहीं है, यादव लोग भी बता रहे हैं, मुसलमान लोग भी बता रहे हैं कि कमलेश बिंद जो है कि जब घटनाक्रम हुआ तो वह घर पर ही था और उसका नाम उसमें घसीट दिया गया। ठीक है, अपराध अगर किया है, मैं अपराधी का पैरोकारी नहीं कर रहा हूं। कोई भी अपराधी होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो। मेरा सगा भाई भतीजा भी अगर अपराधी है तो उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए और अपराध की सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय बना हुआ है। और जब पुलिस ही जाति देख करके अगर पीड़ित परिवार का है तो कमर के ऊपर छाती में गोली उतार दो, अगर गैर पीड़ित है, वर्चस्ववादी जाति का है तो कमर के नीचे गोली मार के, यानी हाफ इनकाउंटर जिसको कहते हैं, लंगड़ा बनाई दो। अगर आलोक राय जी जो है, जो बिंदी होटल के मालिक हैं, वह एक तरफ कह रहे हैं कि 2022 से हमें हमारे रंगदारी मांगी जा रही थी, तो क्या रंगदारी मांगने की शिकायत उन्होंने पुलिस में किया था? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना। या होगा तभी तो कह रहे हैं। अगर भाई ठीक है तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना। अगर मान ले ठीक है किए होंगे शिकायत, तो क्या 5 बरस तक अपराधी रंगदारी वसूली करने के लिए इंतजार कर रहे थे? लंबा समय है, 5 साल का। फिर एक आरोप लगाते हैं कि शंकर पांडे जो है, कटरा गैंग का हेड जो है, वह एक ब्राह्मण समाज का कोई नाम लिए उपाध्याय की क्या करके है, एक दरोगा रहा, उसको 32 हजार का जूता गिफ्ट दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने सुरक्षा के लिए वाराणसी रेंज के डीआईजी को, एसपी को, डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था। तो आलोक राय जी के प्रार्थना पत्र पर जो है गाजीपुर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कराया? दूसरी बात कि अगर आलोक राय जी करोड़ों रुपया की आमदनी उस होटल से करते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूं, तो आमदनी कितनी होगी? 50 करोड़ की होगी, 25 करोड़ की होगी। तो क्या वहां 1,50,000 का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता था? उतरे मीडिया के माध्यम से भी कभी हम आते थे गाजीपुर भी प्रवास पर, तो ये मालूम होता था गाजीपुर में एक होटल है, बिंदु होटल, जहां पर होटल की आड़ में वहां पर गलत काम होते हैं। गलत काम का मतलब
करेल क्षेत्र से और क्षेत्रों से, जमानिया क्षेत्र से। ये अभी आप आरोप लगा रहे हैं ना, इससे पहले भी तो आप लोग आरोप लगा सकते। देखिए, ये पहले लगा है, ये पहले भी ये लगा। कहीं ना कहीं कमलेश बिंद का एक इस मामले में इसलिए लपेटा गया, गांव के होटल कहां है, वो अगल बगल कौन लोग हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग हैं। प्रलोभन दे करके लड़कियों को बहला फुसला करके इस गलत धंधे में की तरफ ढकेला जा रहा था। कमलेश बिंद इसका एक बार 2 बार विरोध भी किया था, विरोध किए, एक काम बंद होना चाहिए। अब उसी विरोध के कारण कमलेश बिंद का नाम डाल दिया गया। और 29 मई को घटना होती है, कमलेश बिंद पर पता लगता है सुबह की 1 करोड़ का इनाम, तो गांव छोड़ करके भाग जाता है। 27 अप्रैल को उसकी शादी हुई भभुआ के जिला के मोहनिया दुर्गावती नदी में, करुणासन नदी के उस पार, और वह लड़का ससुराल चला गया। उसे 2 मई को उठाया गया, अरे जून को ससुराल से, और 2 लड़कों को ससुराल से और उठाया गया, लाया गया। कहां ला करके रखा गया, यानी कि वहां से उठाया गया दोपहर से पहले। और कब इनकाउंटर हुआ है? 12 बजे रात में। कै तारीख को? 3 जून को। इनकाउंटर थोड़े हुआ है, हत्या की गई है। पुलिस ने गोली छाती में मारा है, लाई है मोहनिया से उठा करके पौहारी बाबा आश्रम कुरथा के झाड़ में ले जाकर के गोली सटा करके मारी गई है। और 2 लड़कों को, इनका कमलेश का इनकाउंटर करने के बाद 2 लड़कों को लाया गया, डराकर धमकाकर मारपीट करके ले जाके फिर कहीं जमानिया क्षेत्र में उनको छोड़ दिया गया। अब है कि कमलेश बिंद का जब पोस्टमार्टम होता है, परिवार के लोग लाश लेकर के आते हैं डीसीएम गाड़ी से। संजय बिंद उसका भाई, प्रधानपति आरती बिंद का पति, उस डीसीएम गाड़ी के ऊपर रहता है। गांव वाले उसके, कमलेश बिंद का व्यवहार इतना अच्छा था कि लेकर के जब आते हैं तो गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं। ईंटा पत्थर चलता है, स्वाभाविक होता है, लोग कर देते हैं। लेकिन 70 लोगों पर, नामजद गैर नामजद, यहां तक कि संजय बिंद सहित उसके परिवार की 6 पुरुष और महिलाओं को भी रासुका लगा दिया गया। अब संजय बिंद तो ईंटा पत्थर चलाया नहीं, लेकिन कई पुलिस वाले भी तो घायल हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। पुलिस वाले हमारे भाई नहीं हैं, पुलिस वाले हमारे घर के, हमारे आपके घर के नहीं हैं। जो घायल हुए होंगे ज्यादातर हम, हो सकता है हमारे पीढ़ी परिवार के ही होंगे। अगर इस तरह से हो जाती है घटनाएं कई, लेकिन अब पूरे गांव वालों को जो है चिन्हित कर को, जो रहे गांव में रहे, नहीं रहे, चाहे बाहर भी रहे, कोई हो सकता है दिल्ली भी हो, कोई पटना भी होगा, कोई लखनऊ है, और उनका नाम, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, प्रताड़ना शुरू करी, वहां पूरा पुलिस की छावनी बना दिया गया। तो ये जो हुआ है फेक इनकाउंटर हुआ है, और यह अन्याय है। इस तरह से जाति देखकर, धर्म देखकर इनकाउंटर करना, फेक इनकाउंटर करना गलत है। क्या यादव होना, मुसलमान होना, निषाद बिंद होना, पिछड़ा दलित होना, क्या ये गुनाह है? क्या अगर सजा सबका इनकाउंटर, शंकर पांडे क्यों बचा, आलोक दुबे क्यों बचा? अगर इसी तरह से पुलिस पकड़ करके लोगों की हत्या करके इनकाउंटर दिखाना है, तो मैं तो कहता हूं कि निशा मौर्या को रौनापार आजमगढ़ में जो है कि मछली की तरह भुजी काट दिया वर्चस्ववादियों ने। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? शकुंतला कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा को अतरौलिया आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने गोली मार करके हत्या कर दिया, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसमें एक सवाल और भी उठ रहा है कि आखिरकार लोग कह रहे हैं कि सपा सांसद जो है जिसका इनकाउंटर हो गया, अपराधी का इनकाउंटर हुआ, तो उनके घर पर जाते हैं, लेकिन जो है वो उनके घर पर नहीं जाते हैं जो पीड़ित थे, पहले गोली मारकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। अच्छा ये बताओ, कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है? किसको अधिकार है? अगर किसी के क्या आरोप लगा देने से अपराधी हो जाता है? लौटन राम कि आज एक वैचारिकी के कारण पूरे देश और प्रदेश में पहचान है, और लौटन राम के ऊपर आरोप लगा दो, तो आरोप चिन्हित तो होना चाहिए ना, उसका प्रमाण होना चाहिए कि लौटन राम जो है दलाली करता है, लौटन राम भ्रष्टाचारी है, लौटन राम गलत काम करता है, तो उसका प्रमाण भी तो होना, पुष्ट प्रमाण तो होना चाहिए ना। आरोप लगा देने से कोई अपराधी हो जाएगा? अगर आपके समझ से कमलेश बिंद का जो इनकाउंटर हुआ वो अपराधी नहीं था? भाई कैसे अपराध चिन्हित कैसे हुआ? सीसीटीवी कैमरा में अगर फोटो आया है, और तो अब तो उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ना। सीसीटीवी कैमरा में अगर फोटो आया है, 3 नहीं पहचाने गए, 4 लोगों का चेहरा पहचान में आया, तो अब वो तो प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत होना। जब उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होगी तब होगी। लेकिन जांच के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया है? भाई न्यायिक जांच हम भी कर रहे हैं, अफजल अंसारी भी क्या, सभी लोग करेंगे, करना भी चाहिए। अगर बताओ मान लिया कि वो ठीक है, वो हत्या में संलिप्त रहा कमलेश बिंद, उसको उठा करके ला करके मौत के घाट उतारा गया, तो इनकाउंटर कैसे हो गया? आमने सामने जब गोलीबारी चलती है अपराधी और पुलिस में, उसे इनकाउंटर कहा जाता है। और किसी को घर से उठा करके पकड़ करके उसकी सीने में गोली मार करके
मौत के घाट उतार दिया जाता है तो ये इनकाउंटर नहीं, फेक इनकाउंटर होता है। इसे हत्या की श्रेणी में गिना जाता है। किसी अपराधी को उसके अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय बना है ना, जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर पुलिस ही इस तरह से न्याय करने लगे तो हम समझते हैं कि न्यायालय पर ताला लगा देना चाहिए।